Hello guys, welcome once again to our YouTube channel Emoskyra and Sina Tutorials। कैसे हो आप लोग? आई होप सो बेटर होगे, फाइन होगे, मस्ती में होगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू योर मस्ती। ओके, एंड मस्ती के साथ साथ अब कुछ पढ़ाई भी कर ले। तो पढ़ाई भी तो मैं मस्ती के साथ ही कराता हूँ, आप देखते हो कितना इंटरेस्ट आता है स्टडी करने में। ओके, तो हम लोग इसके मस्ती के साथ साथ कंटिन्यू करते हैं स्टडीज को। ओके, एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, ये मैं आपको बता दूं, वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को हम लोग फिर से यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, गोइंग टू स्टडी द पार्ट 5th ऑफ द ग्रेविटेशन चैप्टर। इसके पहले जो हम लोगों ने 4 पार्ट पढ़ा है, तो 4 के बाद आज हम लोग 5वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आई हैव टेकन द हेडिंग हियर पार्ट 5th ऑफ द चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का पार्ट 5th हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, एंड इसमें हम लोग पार्ट 5th में फ्री फॉल को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, पार्ट 4 में मैंने क्या बताया था, ये थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। तो इन द पार्ट 4 आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू द फ्री फॉल, कि फ्री फॉल होता क्या है, फ्री फॉल में इक्वेशंस क्या क्या फॉलो होते हैं, और इसके साथ ही साथ कुछ शॉर्टकट इक्वेशंस मैंने आपको निकालने के लिए सिखाया था, कुछ शॉर्टकट टर्म्स मैंने निकालने सिखाया था। जैसे आपको मैंने सिखाया था कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो मैक्सिमम हाइट आप लोग देखे थे कि वहां पे u²/2g आता है फॉर्मूला। फिर इसी तरह आपको मैंने निकालने सिखाया था टाइम ऑफ एसेंट, कि कोई भी बॉडी को ऊपर जाने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, तो टाइम ऑफ एसेंट उसको कहते हैं, और ये कैलकुलेट हो रहा था u/g फॉर्मूले से। ओके, तो इस तरह का फॉर्मूला था हमारे पास। और ऐसे नॉर्मल इक्वेशंस तो देखा जाए तो नॉर्मल इक्वेशंस जो आप लोग जानते हो, v = a + at, तो यही बन जाता है gt। और दूसरा था फिर v² = u² ± 2as, तो ±2as जो होगा ये बन जाएगा 2gh। एंड लास्टली फिर s होता है जो बन जाएगा h = ut ± ½ gt²। तो इस तरह के इक्वेशंस के टर्म्स मैंने आपको बता दिया है पहले ही पार्ट 4 में। इसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो वहां से आप जाकर के देख लेना। ओके, एंड या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट अगर जाते हो तो प्लेलिस्ट से भी जाकर के देख सकते हो। एज योर विश, एज योर चॉइस। प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 भी सब मिल जाएंगे, एंड लिंक में आपको पार्ट 4 मिलेगा। तो लाइक दैट हम लोग ये तो कुछ जो जाने हैं वो तो जाने ही है। अब पार्ट 5 जो ग्रेविटेशन का स्टार्ट कर रहे हैं वो देखते हैं। तो गाइज ये स्टैंडर्ड 9th के लिए है, ये पहले ही मैं बता दूं आप लोगों को, ये स्टैंडर्ड 9th का वीडियो है। ओके, और अब हम लोग इसमें जो स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या स्टडी करने जा रहे हैं ये देखते हैं। तो इसमें हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट, हम लोग स्टडी कर लिए। तो अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का मतलब ऊपर फेंकने वाले सारे टर्म्स तो हम लोगों ने जान लिया कि ऊपर फेंकेंगे कोई भी बॉडी को तो मैक्सिमम हाइट कितना कवर होगा, ये हमने जान लिया। हमने ये भी जान लिया कि इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा। अब हम लोग ऊपर से गिराने के कंसिडरेशन में करते हैं कि ऊपर से अब गिराया जाएगा किसी सर्टेन हाइट से, तो किसी सर्टेन हाइट से गिराया जाएगा तो ये नीचे जब आके टकराएगा अर्थ के लेवल पे, अर्थ के सरफेस पे, तब इसका स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या होगा। व्हाट विल बी द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट जस्ट कोलाइड टू द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे जब कोलाइड करेगा। ओके गाइस, तो अब हमको यही पढ़ना है और इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। सो लेट्स कंटिन्यू टू द टॉपिक। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बाय विच it strike to the ground or earth surface if it released to fall from a certain height, अगर किसी सर्टेन हाइट से रिलीज किया जाए तो इसके स्ट्राइक होने के समय इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहने वाले हैं, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। ओके गाइस, सो लेट्स सी, हम लोग कुछ यहाँ एजम्पशन करते हैं और कुछ कैलकुलेशंस करते हैं।
तो हम लोगों ने मान लिया कि ये कोई m मास का बॉडी है जिस बॉडी को यहाँ से गिराया जा रहा है। तो गिराया जा रहा है तो ये अर्थ सरफेस पे यहाँ पहुंचेगा, ये अर्थ का सरफेस है गाइस, तो अर्थ के सरफेस पे ये पहुंचेगा, पहुंच के टकराएगा। तो जब टकराएगा तो इसी समय का मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है कि ये वेलोसिटी कितना होगा। तो आप मुझे बता दो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा, 0 ऑफ कोर्स, क्योंकि 0 वेलोसिटी से ये फॉल डाउन होना शुरू हुआ है। अब इसके लिए हाइट कितना है, कितने हाइट से गिराया गया, h हाइट से गिराया गया। तो h हाइट से गिरते समय इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यही हम लोगों को निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ एक्सेलरेशन क्या लिया जाएगा गाइस, ये भी जरा कंसिडर कर लीजिए। तो एक्सेलरेशन जो होगा ग्रेविटी वाला, ये भी नीचे पुल कर रहा है बॉडी को और बॉडी भी नीचे ही गिर रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा g, और वो भी पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में हो जाएगा तो हम लोग इक्वेशन लेना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो टोटल डाटा है वो है v, u, a और h। v इज इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क, u इज इक्वल टू है 0, a इज इक्वल टू है g एंड हाइट इज इक्वल टू है h। ओके, इतना समथिंग है। तो इसी को हमको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करना है तो आप मुझे बता दो कि कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। इस ऑफ कोर्स v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला यूज करूंगा। तो मैंने यूज किया। अब यूज करते ही देखो v का वैल्यू तो नहीं पता है, तो v का वैल्यू को मैंने छोड़ दिया, v स्क्वायर ही लिख दिया। u का वैल्यू हमें पता है 0, तो 0 का स्क्वायर लिखा। 2 तो 2 रहेगा, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन हो जाएगा ग्रेविटी के इक्वल एंड डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइट के इक्वल। ओके गाइस, तो फाइनली वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2gh एंड v इज इक्वल टू आ जाएगा √2gh। दिस इज द स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, यही हमारा स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है गाइस। v इज इक्वल टू, है ना, v इज इक्वल टू 2gh। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कैलकुलेट हो गया। तो आप स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या है क्या नहीं है। ओके, लाइक दैट। तो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया। अब कैलकुलेट किया तो हम लोग देखना चाहते हैं कि इसी बॉडी को अगर ऊपर की ओर फेंके होते, लेट सपोज ये ऊपर से गिराए नहीं होते, ऊपर की ओर फेंके होते और यही सेम डिस्टेंस h कवर करना होता, तो इसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होता। रिक्वायर्ड वेलोसिटी फेंकने के लिए, थ्रो करने के लिए क्या होता, ये देख लेते हैं। तो इसको मैं साइड में ही यहीं पे देख लेता हूँ, ज्यादा पार्ट नहीं लेता हूँ, इसलिए क्योंकि हमको इन दोनों में रिलेशन निकालना है, इसमें और जो अभी मैं निकालूंगा, कैलकुलेट करूंगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू थ्रो, उसमें। ओके गाइज, तो मैं यहीं पे एक डैश लेकर के मतलब फिर से बना रहा हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू थ्रो अपवर्ड डायरेक्शन में h हाइट तक फेंकने के लिए, अपवर्ड टू h हाइट तक फेंकने के लिए क्या रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगा, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। मतलब कंडीशन सेम रखना चाह रहे हैं, यही वाला, और इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इस बॉडी को बस ऊपर की ओर यहाँ फेंकना चाह रहे हैं और इतने ही हाइट तक, h हाइट तक ही, जितना हाइट तक ये है। एक्सेलरेशन यहाँ क्या हो जाएगा गाइस, माइनस ऑफ ग्रेविटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो चलिए निकाल के देखते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। इस बार हाइट गिवन है कि h हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन है। कभी कभी इनिशियल वेलोसिटी गिवन होता था, हाइट नहीं, तो मैक्सिमम हाइट हम लोग निकालते थे। तो लेट्स कैलकुलेट इट नाउ। तो हमारे पास जो डाटाज हैं वो कुछ इस तरह से, u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, v इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू h। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑफ कोर्स v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला यूज करेंगे गाइस, क्योंकि ये सारा टर्म्स उसी की तरफ इशारा करता है ना। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। तो v का वैल्यूज हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू g का वैल्यू माइनस में ले लो एक्सेलरेशन एंड h लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, u स्क्वायर को जब आप इधर करोगे तो u स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -2gh, माइनस माइनस कैंसिल, एंड u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2gh। ये हो गया रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू थ्रो अपवर्ड। तो ये देखो मैंने इसी को साथ साथ में इसलिए बतलाया ताकि आप इस चीज को कंपेयर कर सको कि इसका जो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है जिससे वापस ये आगे गिरता है, टकराता है, और जो थ्रोइंग वेलोसिटी था जिससे आपने ऊपर की ओर फेंका, ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ओके गाइस,
दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू। यहाँ पे यही हम आपको बताना चाहते थे कि आप जिस वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर फेंकोगे, अगर आपने यहाँ 25 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका तो बॉडी ऊपर जाके जो नीचे रिटर्न बैक आएगा, जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, वो भी 25 मीटर पर सेकेंड ही होगा। ओके गाइज, दैट्स इट। यही मैंने बताया कि स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी देखो 2gh के बराबर ही होता है अंडर रूट, और ये भी अंडर रूट 2gh के ही बराबर होता है। तो इससे ये क्लियर हो गया हमारा, यहाँ पे एक पॉइंट, एक नोट हमारा क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि जो थ्रोइंग वेलोसिटी होता है बॉडी का, that will be equal to the striking velocity. So we can write here the velocity by which you will throw the body, you will throw the body is equal to the velocity by which it comes back and strike the ground. ओके गाइस बच्चों, तो जो ग्राउंड को स्ट्राइक करने के लिए ये यहाँ पे वेलोसिटी रहता है, वो सेम हो जाता है थ्रोइंग वेलोसिटी के। ठीक है, यही यहाँ पे मैंने प्रूफ किया। सो ओवरऑल इस कंक्लूजन से यू कैन से कि v इज इक्वल टू u आएगा, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू थ्रोइंग वेलोसिटी आएगा। दोनों वेलोसिटीज यहाँ पे इक्वल है गाइस। ओके, तो जैसे ही अगर ये इक्वल है तो हमारे लिए अब यहाँ पे क्या क्या डाटाज आ जाएगा और ये देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ डिसेंट की, चीजें जो गिरती हैं तो गिरने में कितना टाइम लगेगा इसको निकालते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। मैं इसको इरेज करता हूँ गाइस, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। ओके, ओके गाइज, सो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करने वाले हैं। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, इसको गिरने में कितना टाइम लगता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, कोई भी बॉडी h हाइट ऊपर होगा तो इसको फॉल डाउन होने में कितना टाइम लगता है ये, तो इसको क्या कहेंगे डिफाइन करके, इट इज द अपोजिट ऑफ time of ascent and it is that time which taken by body to fall down। गिरने में जो समय लगता है गाइस, यही हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो लेट सपोज कोई बॉडी है जो वहां कोई h हाइट पे था, कितने हाइट पे था, h हाइट पे था। अब h हाइट पे था तो इसको ऊपर से गिराया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, अब इसको गिरने में जो टाइम लगेगा यही हमें निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा आप जानते ही हो, v होगा कुछ स्ट्राइकिंग वेलोसिटी के इक्वल। और एसेलरेशन जो आप यहाँ पे लोगे वो एसेलरेशन क्या ले लोगे, क्योंकि ये नीचे गिर रहा है तो इसका एसेलरेशन पॉजिटिव लोगे, यानी कि g लोगे। तो यहाँ पे जो डाटाज हमें मिले हैं गाइज वो क्या क्या है, u इज इक्वल टू 0, v इक्वल टू v एंड टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a इज इक्वल टू g। इतना डाटाज मिला है हमें। तो इस डाटा को जैसे ही आप अरेंज करोगे तो यू विल गेट द फॉर्मूला कि ये v इज इक्वल टू a प्लस at पे फॉलो होगा। तो आप वैल्यूज पुट कर दो भाई, v का v, u का 0, a का हो गया g और टाइम का हो गया t। तो फाइनली v इज इक्वल टू बच गया g इंटू टी। तो t का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, t का वैल्यू जब आप निकालोगे तो v अपॉन g आ जाएगा, यही t का वैल्यू हो गया। दैट मीन्स टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी v बाई g आया। ओके बच्चों, और टाइम ऑफ एसेंट क्या आया था आपको याद होगा, तो टाइम ऑफ एसेंट आया था हमारा u बाई g, ये आया था टर्म हमारा।
तो यहाँ पे है टाइम ऑफ डिसेंट बराबर v बाई जी और टाइम ऑफ एसेंट बराबर u बाई जी, बट हम लोग ये भी जानते हैं कि v इज इक्वल टू u होता है। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू थ्रोइंग वेलोसिटी होता है। तो अगर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू थ्रोइंग वेलोसिटी है, इसका मतलब v बाई जी इक्वल्स टू u बाई जी होगा। तो v बाई जी को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट और u बाई जी को कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो ये दोनों भी अब क्या आ गया हमारा, इक्वल आ गया। तो आप देखो यहां से कंक्लूजन क्या निकला गाइस, अभी जस्ट निकला था कि जिस वेलोसिटी से आप बॉडी को ऊपर फेंकोगे, जिस वेलोसिटी से आप बॉडी को ऊपर फेंकोगे लाइक 20 मीटर पर सेकेंड से, तो ये रिटर्न बैक भी आएगा 20 मीटर पर सेकेंड से, रिटर्न बैक भी 20 मीटर पर सेकेंड से आएगा। अब यहाँ एक और रिलेशन क्या मिल गया है कि जितना टाइम लगेगा इसको ऊपर जाने में, एसेंट होने में, उतना ही टाइम इसको क्या लगेगा, डिसेंट होने में, मतलब नीचे आने में। तो टाइम ऑफ एसेंट जो होता है यहाँ पे हमारे लिए, वो टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल हो जाता है। दैट्स व्हाट द कंक्लूजन हियर। यही यहाँ पे कंक्लूजन आया है कि टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर हो जाएगा। अब टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट भी अगर बराबर है, यानी कि इक्वल है, तो हम लोग को यहाँ एक लास्ट कंडीशन कैलकुलेट कर लेना है जो कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ गाइस। ओके, तो मैं इसको जल्दी से इरेज करता हूँ एंड बस हम आपको क्या कैलकुलेट करके दिखाते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो हमारा इस चैप्टर का, ये आज के पार्ट का लास्ट टॉपिक होगा। तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। ओके गाइस, तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं कि हम लोग का यहाँ से क्या आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब आप इसमें निकालोगे, वी कैन टेक द टॉपिक टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा द टोटल टाइम till then the body will remain in air is called टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। एंड it will be the sum of time of ascent and time of descent। ओके गाइज, जितना देर में बॉडी ऊपर उठा और जितना देर में ये वापस नीचे गिरा, ये पूरा टाइम जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे, पूरा का टाइम ऊपर जाने तक का और वापस आने तक का, ये पूरा टाइम ही हमारा क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने देर तक के लिए एयर में रहा। तो एयर में कितने देर तक के लिए रहा, जितना देर तक के लिए ऊपर गया और जितना देर तक के लिए नीचे आया, उतने देर तक के लिए ये एयर में रहा। दैट मींस टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट था भाई हमारा u बाई जी और टाइम ऑफ डिसेंट था v बाई जी। बट u और v इक्वल भी होते हैं, तो आप इसको चाहो तो u बना दो। तो u दोनों अगर बन जाएगा तो u और u दोनों हो जाएगा, अब बाई में नीचे g कॉमन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2u बाई जी। या फिर अगर आप इस दोनों को v बना देते हो तो ये भी बन जाएगा v बाई जी और ये भी बन जाएगा v बाई जी। तो ये दोनों के दोनों आ जाएगा कॉमन होकर के v प्लस v, इसका मतलब 2v बाई जी। तो आपकी मर्जी, आप v के फॉर्म में इसको यूज करते हो या u के फॉर्म में। क्वेश्चन में गिवन क्या है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी गिवन है या थ्रोइंग वेलोसिटी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। सो फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन हमारा यही है कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट के सम के बराबर होगा। इसका मतलब 2u बाई जी के बराबर होगा या फिर 2v बाई जी के बराबर होगा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमारा निकल गया। सो यही हमारे टोटल इसमें फ्री फॉल में स्टडी है गाइस। ये पूरा फ्री फॉल का स्टडी मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दिया हूँ, जो आपको आगे के क्लास में भी काम आएगा। ओके, अब अगले टॉपिक से हम लोग क्या स्टडी करेंगे, बिकॉज हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब कुछ पढ़ लिए, तो अगले टॉपिक से हमारा ग्रेविटेशन वाला पार्ट जो होता है वो एंड होता है। तो ग्रेविटेशन के बाद जो हमारा कुछ बुयांसी फोर्स वगैरह होता है, पानी के अंदर जो चीजें फैलती हैं, तैरती हैं, उन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास से यानी कि पार्ट 6 से मैं स्टार्ट करूंगा थोड़ा कुछ बुयांसी फोर्स के बारे में।
ओके, सो दैट्स ऑल टिल नाउ। आप तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच, कमेंट करो मुझे अगर कुछ आप इसमें से नहीं समझे हो तो, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।